sama
बात है कि हम लोग आज 13वीं तिथि को भी पुनः यहाँ पर जुटे हुए हैं। जो कुछ भी मैं 2 शब्द कहता हूँ, अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ करना। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसके मांद के पास एक दिन एक बकरी जो है भूल करके आ जाती है। देखती है कि शेर का मांद है यहाँ पर, तो बड़ा ही अपने को संकोच करती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई, अब कैसे रहूं। अपने को निश्चल बना करके, निडर बना करके वहीं पर बैठ जाती है। जंगल में हिंसक प्राणी होते हैं, जिसमें एक होता है भेड़िया, जिसको हम लोग देहाती भाषा में हुंडार कहते हैं। एक दिन वह भेड़िया आता है उसके पास में, बकरी से कहता है कि अरे बकरी, तू यहाँ पर निडर बैठी हो, तुम जानती नहीं है कि जो मांग है सो शेर का मांग है। शेर आएगा तो तुम्हें खा जाएगा। बकरी है तो कहती है कि मैं तो शेर के मांग के पास आ ही गई हूँ, चाहे मुझे शेर खा जाए और चाहे रहने दे, मैं उसको समर्पित कर चुकी हूँ। वो बेचारा भेड़िया जो है उसका मन का भाव लेकर के सोच रहा था कि अगर ये मेरे साथ चले तो इसका सुंदर शरीर जो है, इसका सुंदर मांस देखने में कितना अच्छा है, मैं तो इसको पार कर लूँगा। लेकिन वो निडर बैठी रही, वो गई नहीं। इतने में उधर से जो है शेर आ रहा है दहाड़ता हुआ। शेर का दहाड़ सुनते ही सब जंगल के हानिकारक पशु थे, सब तितर बितर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। आया तो बोला कि तू कौन है? तो बोली कि मैं अल्पज्ञ बकरी हूँ, मैं आपको ही परमात्मा जानकर यहाँ पर आए हूँ, आप ही मेरे सहारा हैं। बेचारा शेर क्या किया कि अच्छा ठीक है, जब मेरे शरण में आई हो तो बैठो। रहने लगी। एक दिन की बात है कि वो भूख से व्याकुल हुई थी। पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्तों को चुगने लगी। तब पेड़ के सूखे पत्ते को देख करके सिंह को दया आ गई। उसने जंगल के सबसे बलिष्ठ जानवर हाथी को बुलाया और उसको कहा कि अरे हाथी जी, इस बकरी को सुंदर सुंदर पत्ते खिलाओ ताकि ये भी अपना जीवन सुव्यवस्थित बिता सके। अब बकरी रोज हाथी आता था, उसके सिर पीठ पर चढ़ जाती थी, जाकर के कोमल कोमल पत्तों को खाती थी, फिर पानी पीती थी और आकर फिर सिंह के द्वार पर बैठती थी। एक दिन ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि पीठ पर चढ़ करके पत्ता खा रही थी हाथी महाराज का। उस समय एक व्याधा जो है देखता है कि ये बड़ी ही भोली भाली बकरी जो है सुंदर, इसका मांस कितना सुंदर होगा। अब वो निशाना लगाकर एक पेड़ के जरिए छुप करके मार देता है अपने तीर से। जब तीर उसके पेट में लगते हैं तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है बकरी। बकरी नीचे गिर जाती है तो आवाज होती है। उस समय हाथी भी कुछ दूर जाकर के देखता है कि नहीं, बकरी जो है मेरे पीठ पर नहीं है, वो तो मर गई। तो प्रेमियों,
देखिए वो अपने ही कारण मारी गई। वो बड़े ही स्वभाव से निडर हो गई थी कि हमको कोई कुछ नहीं करेगा, मैं तो शेर के पास में ही रहती हूँ। शेर सबसे बलिष्ठ जानवर है इस जंगल का। थोड़े ही समय में उसका अपने घमंड का फल मिल गया। इस तरह से हम लोग मनुष्य जो है तो बकरी है, जब तक परमात्मा की याद करता है, उनके अनुसरण में रहता है, परमात्मा हर चीज उसको उपलब्ध कराते हैं। क्या उसको देना है, क्या लेना है, सब कुछ उनको सामने भेजते रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से देते रहते हैं। तो हमें यही सोच लेना चाहिए प्रेमियों की, अगर हम भी उसी तरह से अपने को निडर हो जाएंगे तो एक दिन हमारी भी वही गति हो। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय, सतगुरु कबीर साहब की जय, धनी धर्मदास साहब की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, सहायक सुधीर साहब की जय। अगर इसमें कुछ भी भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना, छोटा बच्चा सब। माफी वगैरह मेरे चल। बड़ा दुख पाया गुरु चरणों को छोड़कर, 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 रो रो बुलावे शिष्य, रो रो बुलावे शिष्य, आओ गुरु दौड़ कर, रो रो बुलावे शिष्य, रो रो बुलावे शिष्य, आओ गुरु दौड़ कर, बड़ा दुख पाया गुरु चरणों को छोड़ के, बड़ा दुख पाया गुरु चरणों को छोड़ के, भूल को मेरे गुरु माफ कर देओ ना, भूल कर रे गुरु माफ कर देओ ना, हालत बुरी है मेरी दया कर देओ ना, हालत बुरी है मेरी दया कर देओ ना, बड़ा दुख पाया गुरु चरणों को छोड़ कर, बड़ा दुख पाया गुरु चरणों को छोड़ कर, और न सताओ अपने मुखड़े को मोड़ कर, और न सताओ अपने मुखड़े को मोड़ कर, रो रो बुलावे शिष्य, रो रो बुलावे शिष्य, आवे गुरु दौड़ कर, रो रो बुलावे शिष्य, रो रो बुलावे शिष्य, आओ गुरु दौड़ कर, मुझे न पता था कभी ऐसा दुख पाऊंगा, मुझे ना पता था कभी
चरणों में बैठा गुरु जी दोनों हाथ जोड़कर। चरणों में बैठा गुरु जी, चरणों में बैठा गुरु जी, दोनों हाथ जोड़कर। बड़ा दुख पाया गुरु चरणों को छोड़कर। बड़ा दुख पाया गुरु चरणों को छोड़कर। रो रो बुलावे शिष्य आओ गुरु दौड़ के। रो रो बुलाए शिष्य आओ गुरु दौड़ कर। साथी भी छूटे सारे धोखा भी पाया हूँ। साथी भी छूटे सारे धोखा भी पाया हूँ। तुझको भुला कर गुरु चैन न पाया हूँ। तुझको बुला कर गुरु चैन न पाया हूँ। आंखें खुली अब मेरी सबको टटोल कर। आंखें खुली अब मेरी सबको टटोल कर। रो रो बुलावे शिष्य आवे गुरु दौड़ कर। रो रो बुलाए शिष्य आओ गुरु दौड़ कर। गुरु और शिष्य का रिश्ता अनोखा। गुरु और शिष्य का रिश्ता अनोखा। बाकी तो जग है सारा धोखा ही धोखा। बाकी तो जग है सारा धोखा ही धोखा। अमृत पिला दे गुरुवर सत्य नाम बोल के। अमृत पिला दे गुरुवर सत्य नाम बोल के। रो रो बुलावे शिष्य आ गुरु दौड़ के। रो रो बुलाए शिष्य आओ गुरु दौड़ के। बड़ा दुख पाया गुरु चरणों को छोड़ के। बड़ा दुख पाया गुरु चरणों को छोड़ के। रो रो बुलावे शिष्य आवे गुरु दौड़ के। रो रो बुलाए शिष्य आओ गुरु दौड़ के। जय छोटे सतगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन जगो अष्ट प्रहर निरखत रहो गुरुमूर्ति की ओम। प्रेम से बोलिए सतगुरु की जय। बिन विश्वास जीव नहीं तरई। बिन गुरु पर बिना विश्वास किए हुए जीव का कभी कल्याण नहीं होता है, क्योंकि साहेब कहते हैं कि जब संसार के सामान्य रिश्तों और संबंधों में बिना विश्वास के वो संबंध टूट जाता है, तो गुरु और शिष्य का रिश्ता और संबंध तो संसार का सबसे अनोखा संबंध है। तो इस रिश्ते में विश्वास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ही ऐसे हैं जो हमारे अंदर के दुर्गुणों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि सभी दुर्गुणों को नष्ट कर हमें एक हंस प्रेमी बनाते हैं। तो जब तक हमारे मन में गुरु के प्रति सच्चा अनुराग न हो तब तक विश्वास भी थोड़ा मुश्किल है। तो साहेब कहते हैं कि जैसे मृगा नाद सुनिधावे मगन होय व्याधा डिगा।
अनुरागी सच्चा प्रेमी भी अपने गुरु को सब कुछ समर्पित कर देता है। तो साहिब कहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु के प्रति सच्चा अनुराग तथा विश्वास का होना बहुत जरूरी है। प्रेम से बोलिए